अगर तुम एडिटिंग के लिए मैकबुक लेने का सोच रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट रुको, क्योंकि जो गलती मैंने करी थी मैं नहीं चाहता कि वो आप भी करो। एंड मुझे मैकबुक चलाते हुए 1 साल हो गया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा और बुरा दोनों। और मेरे पास है मैकबुक एयर M2 चिप, जो कि मैंने 1 साल पहले ली थी 73K की, जब मार्केट में सिर्फ M3 चिप अवेलेबल थी। उस वक्त इसको लेना बेस्ट मूव था, पर 6 महीने बाद मुझको ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। क्यों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने मैकबुक क्यों लिया। मैंने मैकबुक लिया था सिर्फ एडिटिंग के लिए, जिसमें मैं फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो चलाता हूँ। मेरे पास इससे पहले एक विंडोज का पीसी भी था, जिसमें मैं पहले एडिटिंग करता था, पर अब मोस्टली सारी एडिटिंग अपने मैकबुक में ही करता हूँ। और मैकबुक परचेज करने का एक रीजन ये भी था कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये 1.23 kg का है शायद, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये देखो, बाकी आपके विंडोज़ के लैपटॉप इतने लाइट वेट नहीं होते। और ये लाइट वेट होने के साथ इसका जो चार्जर है वो एक फ़ोन की तरह है, तो मुझे अडेप्टर वगैरह लेके नहीं जाना, सिर्फ एक फ़ोन जैसा दिखने वाला चार्जर और एक मैकबुक मेरे इजीली बैग में आ जाते हैं, तो मैं हर जगह ट्रैवल भी कर सकता हूँ इसको लेके। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था इसको लेने का, क्योंकि मैं इसे बेड पे बैठ के भी काम कर सकता हूँ, लेटे लेटे भी काम कर सकता हूँ इसे लेके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में मैकबुक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप विंडोज से कंपेयर करेंगे तो मैकबुक बहुत ही ऊपर आता है, क्योंकि वक्त के साथ इसकी परफॉर्मेंस गिरती नहीं है। तो ये आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक आईफोन और एक एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर बहुत कम होती चली जाती है। ऐसे ही मैकबुक और विंडोज़ की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। मैकबुक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो कितना ही पुराना हो जाए। फोटोशॉप इसमें बहुत ही स्मूथ चलता है, पर प्रीमियर प्रो में मुझे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे पास है 8GB वेरिएंट। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने 8GB वेरिएंट ले लिया, क्योंकि उस समय M3 चिप बहुत महंगी आ रही थी, 1 लाख से ऊपर जा रही थी। और अगर मैं इसका भी 16GB ले रहा था तो वो भी 1 लाख से ऊपर जा रहा था। और सेल पे ये मुझको बेस्ट प्राइस पे मिल गया था, पर ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती रही कि मैंने 16GB ना लेके 8GB लिया। जो मेरे पीछे विंडोज़ है उसमें 16GB है और उसमें प्रीमियर प्रो बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए रैम और प्रोसेसर बहुत ही अच्छा चाहिए होगा। तो इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, पर ये वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा लैग करता है। जब आप वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करोगे तब तो ये बहुत बढ़िया चलेगा, पर जैसे ही आप उसमें थिंग्स ऐड करते चले जाओगे, टाइमलाइन बढ़ती चली जाएगी, तब ये लैग करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं प्रीमियर प्रो की बात कर रहा था तो मैं क्या कह रहा था। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन कर रखी है, ये अभी देखो कितना लैग कर रहा है बीच बीच में। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा और कलर ग्रेड वगैरह करूँगा तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एनिमेशन कर दी और यहाँ पे कैप्शंस वगैरह लिख दिए, तो अब मैं देखो कितना हैंग हो रहा है। मैं इसे बैक कर रहा हूँ, है वो भी नहीं हो रहा। तो एक समय के बाद मैं इसमें बहुत चीज़ें ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, ये मुझे बहुत लैग करता है ये। तो यहाँ पे ये 8GB लिमिट हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि 16GB लेने के लिए। अगर आपका सारा काम ग्राफिक डिज़ाइनर का है तो फोटोशॉप वगैरह, कैनवा, इसमें बहुत ही स्मूथली चलेगा। पर अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा रैम लगेगी ही लगेगी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप चाहे थोड़ा सा वेट कर लेना और थोड़ा और पैसा जमा करके लेना 16GB ही, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है। ये देखो, मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे इस समय मैंने मैकबुक खोल रखा है और आप उसमें जो देखो कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं। ठीक है, मैंने मोस्टली सारे ऐप्स खोल दिए हैं। इसमें प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, VN, कैपकट, कैनवा सब कुछ खोल रखा है। ऑडेसिटी, बहुत सारे ऐप्स खोल रखे हैं। और ये देखो कितना स्मूथ चलता है कि आपको कोई सा भी ऐप खोलना है आप सब खोल सकते हो। तो और अगर मैं इसको यहाँ पे बंद भी कर दूँ, ये देखो, और इसे दोबारा भी खोलता हूँ तो भी वही से खुल जाएगा। तो मैकबुक परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और एप्पल की सिक्योरिटी पे तो कोई शक भी नहीं कर सकता, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो होगी इसकी बैटरी हेल्थ। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप बहुत ही मिनिमल यूज़ करते हो, आप एडिटिंग भी नहीं करते, तो ये आपका आराम से 2-2 दिन चल जाएगा बिना चार्ज के। जैसे मैं इसमें सिर्फ फोटोशॉप चलाता हूँ तो ये कम से कम 6 या 7 घंटे का बैकअप आराम से दे देता है। तो बैटरी बैकअप तो उसका बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर मैं फोटोशॉप वगैरह कुछ भी नहीं चला रहा और मैं इसे सिंपली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 2-2 दिन तक भी इसको कभी चार्ज नहीं करता। पर अगर आप करना चाहोगे वीडियो एडिटिंग तो वो बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता, क्योंकि प्रीमियर प्रो फिर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और बैटरी हेल्थ मेरी 1 साल के बाद 89 हो गई है, जो कि ठीक ही है, क्योंकि मैं इसको कम से कम 6 या 7 घंटे से ऊपर यूज़ करता हूँ डेली। कभी कभी 10 घंटे भी हो जाता है। मैं यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बस सिंपल 2-3 पॉइंट्स में सब कुछ बता रहा हूँ। और पहले जब मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया था तब मुझे इसकी डिस्प्ले बहुत छोटी लगती थी, क्योंकि ये 13 इंच है। अब मैं देखो वहाँ पे क्या चलाता था, 32 इंच। तो ये मुझे पहले बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी। अब सोचो, मैंने उसमें काम करना छोड़ दिया है, अब मैं मोस्टली इसी पे करता हूँ, क्योंकि मैं बैठे बैठे अपने बेड पे काम कर सकता हूँ।
और जब मैंने इसकी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिला, ये मोर स्पेस का। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको मोर स्पेस का। पहले मैं इसे ऐसे ही चला रहा था शायद, तो मैं बोलता था ये तो बहुत छोटी है, पर यहाँ पे जब मोर स्पेस पे ऑप्शन पे करा तब मुझे ये इनफ लगने लग गई। चाहिए वैसे तो छोटी ही है, कंफर्टेबली यहाँ पे काम कर लेता हूँ। और सबसे बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस, जैसे चाहे मैं कितनी बार बंद करूँ खोलूँ, देखो ये भी इसका कितना बढ़िया है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हिलता रहेगा। ये देखो बिल्ड भी अच्छी है, मेटल बिल्ड है, मेटल है जो भी है, ये बिल्ड भी अच्छी है। बस ये है कि जब मैं इसे प्रीमियर प्रो से एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। इसके ये शायद मेटल है इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ, पर वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वो तो बस ये है कि मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो बहुत गर्म हो रहा होता है। और एडिटिंग ऐप जो मैं इसमें यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले मैं फ़ोन में एडिटिंग करता था, तो इसमें मैं मोस्टली VN चलाता था। जब मैंने PC में आया तो मैंने स्विच कर लिया था फोटोशॉप और कैपकट पे। पर मैं जब मैकबुक में आया तो मैंने प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया। इसमें मैंने आफ्टर इफेक्ट्स भी चलाया है, पर 8 GB में अगर आप चाहोगे कि आप आफ्टर इफेक्ट चलाओ तो ये इम्पॉसिबल की तरह है कि छोटे टास्क कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और 8 GB लेने का एक बहुत ही बड़ा नुकसान ये था कि मैं फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो एक साथ भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो मैकबुक में तो प्लीज़ 16 ही GB लेना। कुछ वेरिएंट ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको 16 GB और 256 GB मिलता है। तो स्टोरेज से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, पर रैम से कभी मत करना, क्योंकि दोनों के दोनों अपग्रेड नहीं होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं विंडोज़ से मैकबुक में स्विच हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था ना मेरा, कि सब कुछ स्मूथ। मतलब विंडोज़ आप चाहे कुछ भी लगा लो, मैकबुक की स्मूथनेस को वो कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो गेम तो मैंने इसमें कभी चला के नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता कि गेम चलते हैं कि नहीं चलते हैं। पर अगर आप एडिटिंग के लिए विंडोज़ या मैकबुक में कंफ्यूज है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैकबुक बहुत ही अच्छी चॉइस होगी आपकी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैकबुक के साथ आपको लेनी ही पड़ेगी वो होगी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे मैंने क्रूशल की SSD ले रखी है, जो कि है 1 TB की। इसकी 800 MB की रीड एंड राइट स्पीड है। तो जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ सारा का सारा डाटा इसमें रखता हूँ और इसको उसमें प्लग करके फिर एडिटिंग करता हूँ। तो ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ जो आपको लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी ये, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये मैंने अमेज़ॉन बेसिक का ले रखा है, कम से कम 1100 या 1200 का पड़ा था ये, क्योंकि मैकबुक में सिर्फ 2 पोर्ट मिलते हैं टाइप C के, तो ये टाइप C से कनेक्ट हो जाता है। इसमें मेरे बड़े वाला मेमोरी कार्ड, जो कैमरे वाला मेमोरी कार्ड है, छोटा वाला मेमोरी कार्ड है, HDMI पोर्ट भी है इसमें, कि आप दूसरी स्क्रीन चलाना चाहो तो वो भी चला सकते हो। मैंने चलाई भी है पीछे वाली स्क्रीन जो आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको लेना ही पड़ेगा, तुरंत ही लेना पड़ेगा। और तीसरी फाइनल चीज़ जो मैंने ले रखी है वो ले रखी है एक स्लीव। ये भी कम से कम मुझे 1000 या 1100 की पड़ी थी, और ये थोड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव स्लीव है। इसमें एक पॉकेट भी है जिसमें ये हार्ड डिस्क और ये दोनों चीज़ आराम से आ जाती है, और ये फूलता भी नहीं है ऐसे। तो ये भी आपको लेनी पड़ेगी साथ में। पर इस स्लीव के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि मैं पहले सोचा था कि 200-300 वाली लेता हूँ, और मैंने सोचा 70,000 का तो मैकबुक है, अगर इसको कुछ डैमेज भी हो गया तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए मैंने ये वाली ली थी। और ये मैकबुक के साथ एक दिन कम से कम इतनी हाइट से गिर गई थी। मतलब ऐसे नहीं गिरी थी, क्योंकि ऐसे गिरती तो लैपटॉप में पक्का डैमेज आता, शायद आता ही आता, पर इसमें दे तो रखिए प्रोटेक्टिव। पर ये ऐसे ही फिसला और पट ऐसे गिरा, पर मैकबुक को कोई भी चोट नहीं आई थी। तो ये बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। वैसे तो मैकबुक खुद ही बहुत ज़्यादा स्लिम है, ये किसी लैपटॉप बैग में भी आ जाता है, पर प्रोटेक्टिव स्लीव मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ले ली थी। जो चीज़ मुझे मैकबुक की बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है इसका इकोसिस्टम, कि मुझे कभी अपने आईफोन से मैकबुक में डाटा शेयर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, कि अगर मैं एयर ड्रॉप से करूँ तो भी फास्ट होती है, पर अगर मैं इसको केबल से कनेक्ट कर दूँ तो इसमें एक ऐप है इमेज कैप्चर करके, उससे मैं इससे डिलीट भी कर सकता हूँ और उसमें कॉपी भी कर सकता हूँ, कि यहाँ से उसमें कॉपी हुआ और मैकबुक की मदद से ही जो चीज़ कॉपी हो गई है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसमें कॉल आती है तो मेरे मैकबुक में भी कॉल आती है। तो इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस, मतलब ये शायद महीने भर से मैंने इसको रिस्टार्ट भी नहीं किया होगा, मेरे टैब्स ओपन ही रहते हैं हमेशा, बस मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ और उसको वापस खोल देता हूँ, और इसमें 1 सेकंड का डिले भी नहीं आता, चाहे उसमें कितने ज़्यादा टैब्स खोले हो आपके, जब तक मैं प्रीमियर प्रो में कुछ ज़्यादा ही भयंकर एडिट ना कर रहा हूँ तब तक। पर अगर मैं क्रोम वगैरह के या किसी चीज़ के भी बहुत ही ज़्यादा टैब्स भी खोल देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फोटोशॉप में आप एडिट करते हो तो आपको डाटा चाहिए होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो क्रोम में टैब खुलते चले जाते हैं, कभी कैनवा खुल जाता है, साथ में बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है, उसमें 1 सेकंड का लैग भी नहीं होता। और अगर मैं उसको चलते चलते अपना वर्क करते करते उसको बंद भी कर दूँ और उसको चाहे मैं 10 दिन बाद भी खोलूँ, वैसे तो वो हर दिन खुल जाता है, पर अगर मैं 10 दिन बाद भी खोलूँ तो मेरे टैब्स वैसे के वैसे रहेंगे। और इसकी बैटरी लाइफ इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मतलब मैं कभी कभी ऐसा होता था
था कि मैं जैसे बाहर कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा कम होती थी, तो मैं फोटोशॉप मोस्टली चलाता था। तो ये कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे आज मैंने 3 घंटे चला लिए, कल मैं 3 घंटे चलाए, तो मैं 2-2 दिन बाद जाके इसको चार्ज करता था। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक लैपटॉप में होनी चाहिए वो होता है उसका वेट, और वेट इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसको बैकपैक में भी घेरता हूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देता। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और कुछ चीज़ें जो मुझे इसकी नहीं पसंद है वो है कि इसकी रैम और जो स्टोरेज है वो अपग्रेड नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने एक चीज़ ले ली तो आप उसको ज़िंदगी भर वही चलानी पड़ेगी, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। स्टोरेज के लिए आप एक एक्सटर्नल SSD लगा सकते हो, पर रैम का बढ़ना तो इम्पॉसिबल है। दूसरा कि इसमें 2 ही पोर्ट है, वो भी टाइप C है, पर वो इससे सॉल्व हो जाती है कि आप इसको कनेक्ट कर दो, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स है। तो बस मुझे इसकी यही चीज़ बुरी लगी कि ये अपग्रेड नहीं हो सकता। तो जो मैंने एक बार ले लिया वो ले लिया। देखो स्पेक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर रियल एक्सपीरियंस आपको यूज़ करके ही मिलेगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू 1 साल यूज़ करने के बाद। और ये रिव्यू किसी ब्रांड के लिए नहीं था, ये रिव्यू था सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैकबुक को एडिटिंग के लिए लेना चाह रहे हैं। और अगर मेरी एक बात तुम्हारे गलत डिसीजन को बचा ले तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने की वो आप भी करें। तो बाकी आप अगर मैकबुक लेने का सोच रहे हैं तो आँख बंद करके ले लीजिए, पर 16 GB या 32 GB जो सा भी आप लेना चाहे, 8 मत लेना अगर एडिटिंग करनी है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। मिलते हैं सीधा फिर अगली वीडियो में।